हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ बुक का चैप्टर है। आज हम मैथमेटिक्स सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस जानने के लिए प्लीज़ उस घंटी वाले बटन को आप दबा दो, फोड़ दो, कैसे भी कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। यानी किसी भी वस्तु की हमें संभावना लगानी हो। जैसे कि हमने एक सिक्के को उछाला है। क्या उछाला है? सिक्के को। तो सिक्के पर या फिर तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही परिणाम आ सकते हैं। हम जानते हैं कि या फिर तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसकी संभावना क्या हो गई? जैसे कि कोई पूछ ले आपसे कि हेड आने की संभावना क्या हो गई, तो कुल परिणाम कितने? कुल तो कितने? हेड और टेल, दो परिणाम है ना। टोटल जो रिजल्ट्स आएंगे, जो उसकी संभावना है वो तो दो है ना। कुल जो घटनाएं हैं वो तो दो है, हेड और टेल। लेकिन अपने को कोई पूछ ले कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी हेड आने की संभावना क्या है, तो हेड आने की सिर्फ और सिर्फ कितनी संभावना है? अनुकूल, यानी अपने पक्ष में संभावना कितनी? एक संभावना है। तो इसी तरीके से ये हो गई इसकी 1/2 इसकी प्रायिकता हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया कि प्रायिकता आपको फॉर्मूला ये रटने की तो कोई जरूरत नहीं, हमें है तो क्या गम है, ठीक है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं, प्रायिकता। उसके बाद उसकी क्या घटना पूछेगा, जैसे घटना क्या थी कि चित्त आने की प्रायिकता, चित्त है ना, हेड, टेल यानी पट है ना। तो ये घटना इस तरीके से लिखते हैं, बराबर कितने अपने पक्ष में परिणाम, तो अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे हुए टोटल रिजल्ट्स, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। सो गाइज, हमें यह तो पता हो गया कि प्रायिकता किसे कहते हैं, इसका महत्व है ना। तो महत्व क्या हुआ कि भाई संभावना है यार। मजेदार क्वेश्चन है, आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको ये 10th नामक ये जो है ना बोर्ड, उसमें फुल आफ्टर फुल मार्क्स दिलाने में प्रयास करूंगा। मैं मेरे पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। प्रायिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। घटना अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणामों की संख्या। ओके। मैं एक आपको फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट अपना उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट उदाहरण है हमारी बुक का, वो है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें ये क्वेश्चन कर रखा है कि आपको एक सिक्का उछाला गया है ना, एक सिक्के को आपने उछाला है, और आपको बोल रखा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। किसके आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। कुल परिणाम देखो क्या है, तो कुल परिणामों को इस तरीके से ब्रैकेट बनाते हैं और इस तरीके से, है ना। ये तो फर्स्ट अपना उदाहरण है, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ। उसके बाद एकदम से चलते जाएंगे जैसे जैसे बनता जाएगा। ओके। तो कुल परिणाम लिखेंगे यहाँ। एक तो आएगा अपना एक बार सिक्का उछाला, तो एक तो आएगा हेड या फिर टेल आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल परिणामों की संख्या ये कितनी हो गई? ये हो गई 1 और 2। कितनी हो गई? 2। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 2। ओके। अब अपने पक्ष में यानी अपने को चित्त लाना है। तो चित्त के पक्ष में, यानी चित्त यानी हेड है ना, इंग्लिश में अपन हेड कहते हैं। तो चित्त, जिसे हम इंग्लिश में हेड कहते हैं, चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल यानी अपने पक्ष में, अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। तो वो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? चित्त सिर्फ एक बार ही है, यानी एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है।
तो चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक बार आ सकता है, तो एक हो गया। ओके, अब अपन जानते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता का सो गाइस, इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हमारे पास चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, मैं यहां लिख देता हूं साइड में। प्रायिकता और घटना क्या है? चित प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? चित आना। थोड़ा जगह कम है इसीलिए। ओके, तो प्रायिकता चित आना, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? एक है ना, और कुल परिणामों की संख्या 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया प्रायिकता चित आने की। ओके, एक। सो गाइज, ये हमारा फर्स्ट उदाहरण का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अपने को पूछ रखा है कि पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो गाइज, अब है पट यानी टेल प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो वो परिणामों की संख्या कितनी होगी? टेल भी एक बार ही आ रहा है, तो एक होगा। ओके, अब अपन ज्ञात करते हैं प्रायिकता का सूत्र। तो आपको लिखना ही है, इन शॉर्ट एक बार हमने लिख दिया है तो कोई बात नहीं। फिर प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता घटना लिखते हैं अपन। तो पट आना, पट प्राप्त करना, पट प्राप्त है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? एक, और ये बटे हुए 2। एक और आप इसको, और जो आपने चित आने की प्रायिकता होती है, यानी दो प्रायिकताओं, दो घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक होता है। ओके, तो आप यदि एक माइनस चित आना को अगर माइनस कर देते हैं, यानी एक में से चित आने की प्रायिकता को अगर माइनस कर देते हैं आप, प्रायिकता यानी पी, इसको माइनस कर देते तो भी आपके पास क्या आ जाता? पट आना। ओके, अब से मैं प्रायिकता को पी से लिखूंगा। ओके, पट आना। तो आप अगर चित आने की प्रायिकता को एक से माइनस कर देते तो भी पट ही आता। जैसे कि 1 माइनस चित आने की प्रायिकता 1/2 थी, एक में से आधा गया तो आधा बचता है। ओके, तो ये हमारा पहला उदाहरण समाप्त हुआ। अब अपन बढ़ेंगे दूसरे उदाहरण की तरफ। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। यानी आपको जो बॉल दे रखी है, क्रिकेट खेलते हैं ना, हाँ सबको पता है, ठीक है। तो एक आपको दे रखी है, एक थैला दे रखा है, उसमें आपको एक तो रेड कलर की गेंद है, एक लाल गेंद दे रखी है, एक नीली गेंद दे रखी है और एक पीली गेंद दे रखी है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? सबसे पहले तो क्वेश्चन को शुरुआती रूप से काटते जाओ, है ना। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? एक लाल है, एक तो रेड है, एक आपको दे रखी है ब्लू और एक आपको दे रखी है येलो। ओके, यानी 3 गेंदें आपको दे रखी है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब आगे पढ़ेंगे। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो कृतिका नाम की एक कोई बालिका है, वो उस थैले में बिना जाके एक गेंद निकालती है, यानी इसमें भी संभावना है। ओके, तो उसकी क्या प्रायिकता की फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें ही कि पीली होगी। वो जो गेंद निकाल रही है वो थैले में बिना जाके वो गेंद पीली होगी। अब पीली होने की क्या प्रायिकता है? तो गेंद के पीले होने के अनुकूल परिणाम, तो गेंद का पीला होने का अनुकूल परिणाम कितना है? सिर्फ एक ही है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दो आप, है ना। तो गेंद के पीले होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? तो गेंद भाई कितनी है हमारे पास? एक तो हमारे पास रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। तो गेंद के पीले यानी येलो होने की प्रायिकता कितनी है? तो सिर्फ एक प्रायिकता ही तो है, यानी एक ही तो प्रायिकता है। तो गेंद अगर पीली होगी तो गेंद के पीले होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो गई। ओके, और कुल गेंदों की संख्या 3 है, तो इसके हम प्रायिकता जान नहीं सकते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रायिकता और फिर लिखेंगे पीली गेंद, पीली गेंद है नहीं, जो अपने को प्रश्न में पूछ रखा है वो यहां लिखते हैं अपन कोष्टक में। तो पीली गेंद प्राप्त करना, तो प्रायिकता पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1। ओके,
और कुल परिणामों कुल गेंदों की संख्या है ना, कुल परिणाम ही है वो, यानी टोटल 3 में से 1 निकाल रही है, उसको पता नहीं है कि ये कौन सी गेंद निकलेगी, वो तो बिना जाके निकाल रही है उस थैले में, तो कौन सी गेंद निकलेगी उसको तो बेचारी को पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो उसमें से 1 गेंद निकाली और ये पूछ रहे कि उसके पीले होने की प्रायिकता क्या है, तो 3 में से 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ओके। तो प्रायिकता पीली गेंद की प्राप्त करना। अब अपने को पूछ रखा है कि लाल होगी, अरे यार ये तो सेम है, रेड होने की भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो देख लो कि गेंद के सेम टू आपको लिखना है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता पी लिख देता हूं मैं, ओके। आप प्रायिकता पूरी लिख, गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, उसके भी एक ही होंगे, रेड भी तो एक ही है, ओके। तो अपन लिखेंगे प्रायिकता को मैं पी से लिख रहा हूं, फिर लाल गेंद, क्या लिख रहा हूं, लाल गेंद प्राप्त होना। अनुकूल परिणाम कितने, एक ही है लाल गेंद के प्राप्त होने का भी, और सारे कुल परिणाम कितने, 3, तो इसकी भी प्रायिकता 3 हो गई, ओके। थर्ड पूछ रखा है नीली होगी, अरे सेम टू है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम, ये लिखना आपको, गेंद